नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर एक संदेश ये लेकर के कि तंबाकू निषेध तो हम बोलते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, चाहे किसी भी रूप में लेते हैं, गुटखा, पुड़िया, सिगरेट, इसको शराब को भी इसमें किसी हद तक इंक्लूड कर सकते हैं कि जो सारे हानिकारक हैं हमारे लिए। यूँ कहें कि तो इस बार हमारा थीम ये है कि हमारी युवा पीढ़ी को उस इंडस्ट्री से और उससे बचाना है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि 15% तकरीबन हमारी युवा पीढ़ी उसमें इन्वॉल्व है। पहले तो क्या होता है कि ये शौकिया ले लेते हैं कि चलो देखते हैं कैसा होता है, फिर दोस्तों के साथ पीयर प्रेशर में ले लेते हैं, उसके बाद ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक लत सी बन जाती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे गाँव में हम बोलते हैं ना कि सिर से लेके पैर तक, पैर की उंगलियों के पुरों तक, ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ती है। अगर जोड़ना शुरू करें तो दिमाग, श्वसन नली, मुंह, फेफड़े, जिगर, किडनी, आंतें सभी को इन्वॉल्व करती है। इवन इन प्रेगनेंसी होने में भी लोगों को परेशानी करती है अगर महिलाएं लेती हैं, जो आजकल चलन हो गया है कि वो भी शौकिया ले रही हैं, पर उन्हें इसका खामियाजा समझ नहीं आ रहा है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बंद करने के लिए और हमारे लिए ये कितनी हानिकारक है, ये दिवस मनाए जाते हैं। कहें तो सारे दिन हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, एक सिर्फ दिन में नहीं कि जो आज मनाया जा रहा है तो हम 31 मई को ही ये मनाएं। अब अगर लें तो सिस्टम्स तो हमने आपको बता दिए क्या क्या खामियाजा है। इसको छोड़ने के भी कुछ तरीके हैं जो हमारे खुद के हाथ में है। छोड़ने के तरीके ये हैं कि अगर हम लेते हैं और हमें बार बार हम लेते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमें खाने के बाद चाहिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम खाली होते हैं तो लेते हैं। जो शौकिया होता है, खाली होते हैं तो लेने का मतलब कि चलो तंबाकू चबा लिया, इसे तो पूरे ही बंद करें। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि क्या है और क्या नुकसान और किस तरह आपको छोड़ना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हमें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है करने के लिए तो हम अपने दिमाग को डाइवर्ट करें। जैसे हमारे को पेन होता है तो हम डाइवर्ट करते हैं कि हम म्यूज़िक सुनने लगते हैं, कहीं कुछ और देखने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो उस तरह हमें अपने आप को डाइवर्ट करना है। और उस समय अगर हमें बहुत हो रही है इच्छा और हम बिल्कुल ही नहीं रोक पा रहे हैं तो साथ में सौंफ लें और वो थोड़ा सा तंबाकू की चीज़ ले लें, क्योंकि हमारी चबाने की आदत है और वो धीरे धीरे कम होगी और उसका इफ़ेक्ट कम होगा। जैसे हम लोग कुछ लोगों को बताते हैं कि एक डिब्बे में आप पूरा सौंफ ले लीजिए भुना हुआ और थोड़ा सा तंबाकू की मात्रा। जैसे वो 4 पुड़िया अगर खाते हैं तो वो 4 पुड़िया एक दिन तो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि अगर एक दिन बंद करेंगे तो वो विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे घबराना, नींद नहीं आना, सिर भारी होना, पसीना आना, ये चीज़ें होने लगती। तो वो ना करके स्लो इसको ख़त्म करें। फिर क्या करें, उस टाइम में आप फ्रूट जूस ले लें, फ्रूट्स ले लें, कुछ अच्छी चीज़ जो आपके पसंद की है वो ले लें। एक और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि शरीर तो हमारा ख़राब हो ही रहा है, सारे सिस्टम। दूसरा, आर्थिक रूप से हम बहुत कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि इसको खाने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो पैसा भी तो हमारी कमाई से ही जाता है, जिसे हम गिनते नहीं हैं। और वो पैसा जब ख़त्म होता है, इसमें कुछ हद तक ख़त्म हुआ, कुछ इनसे हुई बीमारियों को इलाज कराने में ख़त्म हुआ। तो यूँ कहिए कि हम पैसे दे के बीमारी ले रहे हैं, और अगर हम ये बीमारी ले रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, तो जितना हमें नुकसान हुआ उतना ही पैसिव इफ़ेक्ट हम बोलते हैं हमारे सामने वाले को, हमारी सांस से, हमारे मुंह से निकले हुए गंध से उन्हें नुकसान होता है। तो ये नुकसान ना हो, ये चीज़ हम करें। पैसा जो हमारा बच रहा है हम उस चीज़ को बचा रहे हैं कि हमने इतना कम कर दिया। इसे इकट्ठा करें और इकट्ठा करके घर की ज़रूरत की चीज़ें या फैमिली के साथ एक अच्छा दिन सेलिब्रेट करें। कुछ लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि वो पैसे आप डालते जाओ किसी गुल्लक में कि आपको समझ आए। कभी तो कहते हैं लोग, अरे मैंने मैडम 3 पुड़िया ही तो खाई, पर वो 3 पुड़िया 120 रुपये की हो गई जो उन्होंने खाई थी। तो पूरे मंथ में जोड़ लो आपका कितना खर्च हो गया, करीबन 3500 के करीब। तो वो पैसा तो किसी और काम में आ सकता था, बच्चों को अच्छी किताबें दें, अच्छी जगह घुमाएं, अच्छी चीज़ों की नॉलेज दें। अब और कहें तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर हमने ये प्रण कर लिया कि हमें ये छोड़ना ही है तंबाकू, और तो अपने फ्रेंड सर्कल में बता दें कि देखो मुझे ज़िद नहीं करना, और उन लोगों की संगति कम करें जिनके साथ आप ज़्यादा खाते थे तंबाकू पुड़िया। इसमें एक चीज़ और बताऊं कि आपके परिजनों का बहुत अहम रोल है। अगर आप खास करके शादीशुदा है तो आपकी वाइफ का बहुत अहम रोल है कि वो दूसरों के सामने ये ना बोले कि ये तो इतना खाते हैं लेकिन मैं बोलती हूँ तो नहीं मानते। आप समझा दीजिए, नहीं,
ये आपस का सामंजस्य, आपस की बातें हैं। बुराई तो हम किसी बच्चे की भी करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो वो नहीं। महिलाओं में COPD ज़्यादा पाया जाता है, साथ में दूसरी परेशानियां भी। हमारे फेफड़े पे वो असर आ रहा है, हमारी चीज़ों पे, हमारे लिवर पे असर आ रहा है, हमारी किडनी पे असर आ रहा है, हमारी आंतों पे आ रहा है। महिलाओं में खास करके ये देखा गया है कि उनके जो प्रजनन की चीज़ें हैं उसमें भी असर आता है और उनको गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। WHO का ये कहना है जो सर्वे के हिसाब से कि जितने लोग खाते हैं उनके 50% लोगों की डेथ हो जाती है। मीन्स करीबन 70 लाख लोगों की डेथ पर ईयर होती है हमारे हिंदुस्तान में। और हमारा हिंदुस्तान हब है इस गुटखा पुड़िया का उत्पादन में भी और उसके खर्च और लेने में भी। तो ये आज हम तय करें और ये प्रण करें कि ये गुटखा छोड़े, ज़िंदगी सुखी बनाएं, भारत को स्वस्थ बनाएं। और हम क्या करें, तंबाकू छोड़ें, जीवन नहीं, क्योंकि 50% लोगों की मौत होती है। प्यार फैलाओ, गुटखा पुड़िया तंबाकू की आदत न फैलाओ। धन्यवाद, फिर मिलें।